नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कृषि कानून के खिलाफ आज भूख हड़ताल पर अन्नदाता। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों का अनशन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर कहा तबियत ठीक है, होम आइसोलेशन में रहूंगा। लोकवाणी में सीएम ने कहा कि सरकारी नीतियों का असर, औद्योगिक इकाइयों से 15,000 करोड़ का निवेश। जांजगीर में महिला ने की सौतन की हत्या, विवाद से तंग आकर उठाया कदम। महिला ने बेटी के साथ शव को दफनाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। धान खरीदी की समस्या को लेकर किसानों का प्रदर्शन, विधायक केशव प्रसाद चंद्र भी धरने पर बैठे। बाराद्वार मुख्य मार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना। छत्तीसगढ़ में दिसंबर के पहले पखवाड़े में कम ठंड का रिकॉर्ड। 18 दिसंबर से राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर और दक्षिण से एक साथ शुरू हुई यात्राएं। 4 दिनों में 1575 किलोमीटर की तय होगी दूरी। 17 दिसंबर को रैली के दोनों हिस्सों का होगा मिलन। मिलन माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में होगा। रायपुर से बड़ी खबर, पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली। छत्तीसगढ़ के दोनों छोरों से पर्यटन रथ यात्रा निकाली जाएगी। राम वन गमन पथ पर शुरू हुई पर्यटन रथ यात्रा। बघेल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजन किया गया है इस यात्रा का। उत्तर और दक्षिण से एक साथ शुरू हुई यात्राएं। 4 दिनों में 1575 किलोमीटर की दूरी तय होगी। 17 दिसंबर को रैली के दोनों हिस्सों का होगा मिलन। मिलन माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में होगा। पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली का आयोजन। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दोनों छोरों से पर्यटन रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। राम वन गमन पथ पर शुरू हुई पर्यटन रथ यात्रा। बघेल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजन किया गया है। उत्तर और दक्षिण से अलग अलग छोरों से शुरू हुई यात्रा। उत्तर से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक राम वनगमन पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली का शुभारंभ हो गया है। इसकी शुरुआत कोरिया से हुई। जिले से राम वनगमन पथ के लिए पर्यटन रथ यात्रा और विशाल बाइक रैली निकाली गई। भरतपुर विकास खंड के हरचौका से पर्यटन रथ यात्रा व बाइक रैली का शुभारंभ किया गया। जिले की सीमा टेमरी तक पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली का आयोजन किया गया, जहां संसदीय सचिव और बैकुंठपुर विधायक अंबिका सिंह देव की मौजूदगी में कोरिया जिले से पर्यटन रथ का नेतृत्व सूरजपुर जिले को सौंपा जाएगा। कलेक्टर एसएन राठौर के मार्गदर्शन में इस आयोजन को सफल बनाने की तैयारियां पूरी हैं। पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली का आयोजन रामवन गमन पथ पर हरचौका, घाघरा, छत्तौड़ा, गांगीरानी, सोनहत, देवगढ़ के नानभान से कोरिया जिले की सीमा टेमरी के करौंदा मुड़ा नाला तक होगा। आपको बता दें कि भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज से बाइक रैली और पर्यटन रथ यात्रा निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार कार्यकाल के 2 साल पूरे होने का जश्न चंदखुरी में मनाएगी। चंदखुरी राम वनगमन पथ में शामिल है। यहां माता कौशल्या के भव्य मंदिर का निर्माण सरकार करा रही है और इस मौके पर कांग्रेस राम वनगमन पथ में शामिल सभी स्थानों पर पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली निकाल रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में 15,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है और इस दौरान 887 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा 15,400 लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता में इसकी जानकारी दी और क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सीएम की लोकवाणी की खास बातें, परंपरागत पर्वों त्योहारों का गौरव लौटा। जनता ने विकास परक नीतियों पर अटूट विश्वास जताया। जनता का सशक्तिकरण हमारे विकास मॉडल की मुख्य विशेषता। किसानों, एससी,
एसटी तथा कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता। शिक्षा और स्वास्थ्य की नई योजनाओं की दी जानकारी। गोधन न्याय योजना से पशुपालकों को 4 माह में 60 करोड़ रुपए। कृषि और वानिकी उपजों के वैल्यू एडिशन से खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार। बच्चों को सरकारी स्कूलों में ऊंची गुणवत्ता की शिक्षा दिलाने का इंतजाम। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुए 208वीं कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। विकास कुमार सुकमा जिले के किस्टाराम के ग्राम कांसाराम नाला के पास आईईडी बम होने की सूचना मिलने पर छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ आईईडी डिफ्यूज कर रहे थे। इस दौरान बम फट गया और हादसे में गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया, जहां इलाज के दौरान बीती रात उनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने शोक संदेश में कहा कि विकास कुमार ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी शहादत दी। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और तेज होगा। सीएम ने विकास कुमार के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उनकी शहादत को नमन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के अंबिकापुर के महामाया मंदिर के पास महामाया पहाड़ी में बनाए गए ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल भी उपस्थित रहे। देवभोग के कवर्धा में हुए 14 वर्ष आदिवासी बहन के साथ दुष्कर्म के मामले में एबीवीपी कवर्धा द्वारा कलेक्टर कवर्धा का घेराव किया गया था, जिसके चलते देर शाम कवर्धा संघ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा बलपूर्वक उठा लिया गया, जिसके विरोध में एबीवीपी नगर इकाई के नगर अध्यक्ष नगर मंत्री हेमंत नागेश के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम ने जमकर विरोध किया और नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष गजानंद कश्यप, विजय पटेल, महेश नेताम, साधुराम नागेश, अमित सोनी, कृष्ण मोहन, जितेंद्र रागेश, ओमकार प्रसाद, भरत भूषण, गौरव नेताम, सुधीर सोनवानी, नवल किशोर, हुकूमत नागेश उपस्थित रहे। वर्षीय एक छात्रा का बलात्कार किया गया, उस बहन को न्याय मिलनी चाहिए। क्यों? हमारे जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो संघ के कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से चरणबद्ध आंदोलन किया गया, उसके बाद कलेक्टर का घेराव किया गया, उसके बाद भी कुछ परिणाम नहीं आया, जिसके चलते आज हमारे पूरे प्रदेश के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज सभी इकाइयों में पूरे आंदोलन किए। फिर अगर इसका पालन अगर नहीं होता, इसका पूरा नहीं होता, तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। सूबे के राजस्व व आपदा प्रबंधन मंत्री व कोरबा शहर विधायक जयसिंह अग्रवाल पाली के 1 दिवसीय संक्षिप्त प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सौजन्य मुलाकात की। राजस्व मंत्री के साथ जिलाध्यक्ष व स्थानीय विधायक मोहित राम किरकेट्टा भी मौजूद रहे, लिहाजा संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान जयसिंह अग्रवाल मीडिया से भी मुखातिब हुए और कई अहम सवालों का जवाब भी दिया। राजस्व मंत्री ने कटघोरा बिलासपुर के बीच निर्माणाधीन 4 लेन सड़क से जुड़े जमीन की गड़बड़ी मामले पर भी जांच की बात कही। उन्होंने बताया कि उनके पास कई शिकायती आवेदन आए, जिनमें भू अर्जन और अधिग्रहण की प्रक्रिया पर अनियमितता की जानकारी मिली है। उन्होंने कटघोरा एसडीएम व माथत राजस्व अधिकारियों को मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश दिए हैं।
और जांच के बाद जो कोई भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाएगा उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप इसको पकड़ो। ये हम अभी जब हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ आवेदन आए थे, 2-4 आवेदन। उसमें जो भी प्रकरण सामने आएगा संज्ञान में, उसके लिए हमने एसडीएम को निर्देश दे दिया है। वो उसको दिखाएंगे, जांच करेंगे और जो भी अगर कोई गलत पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई। जिले के बलौदा ब्लॉक में संचालित महावीर कोलवासरी द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किए जाने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के विरोध में के बावजूद भी महावीर कोलवासरी संचालक ने दबंगाई के साथ शासकीय जमीन पर कब्जा जमा लिया। मामले की कई बार शिकायत की गई लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों की चुप्पी और दोषियों पर कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। आज यहाँ हम एसडीएम के खिलाफ जांच के आदेश का ज्ञापन दिए हैं। हमारा केस वहाँ पर नोटिस के अभाव में खारिज कर दिया गया था, जबकि नोटिस हमारे केस में अटैच था जो चोरी हो गया है और बाद में उसको अटैच किए हैं कि नहीं हमको जानकारी नहीं, लेकिन हमारे पास पहले से मौजूद था। उस नोटिस के आधार पर हम जांच की मांग के लिए कलेक्ट्रेट उपस्थित हुए हैं। यहाँ बेजा कब्जा ज़मीन का नोटिस है। गवर्नमेंट अपने ज़मीन की सुरक्षा के लिए कम से कम उनको सरकारी कर्मचारियों को हमको सहयोग करना चाहिए जो उद्योगपति को कर रही है। ये बलौदा भिलाई का मामला है। बेजा कब्जा ज़मीन है, उसको वो छीनना चाहता है। उसके शिकायत में हम आए हैं उस बेजा कब्जा को हटवाने के लिए। हाँ, इसके पूर्व शिकायत किए थे हम लोग, तहसीलदार के पास किए थे, एसडीएम के पास शिकायत किए थे। अब शिकायत में हमारे पक्ष में थे, बाकी इनको बदल दिए एसडीएम ने। मैं अभी कलेक्टर ऑफिस के सामने आया हूँ। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में कोरबा जिले के वनांचल एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र पाली विकासखंड मुख्यालय स्थित मंगल भवन में 2 दिवसीय नेशनल एजुकेशन सेमिनार और टीचर्स मीट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस के उद्घाटन सत्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पाली तानाखार के विधायक मोहित किरकेट्टा उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में पाली जनपद पंचायत के सीओ स्वर्गीय एमआर कैवर्त के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रदेश के शिक्षाविदों, नवाचारी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं कैरियर काउंसलर्स के द्वारा देश की नई शिक्षा नीति पर आधारित तथा विभिन्न शैक्षिक विषयों पर प्रमुखता के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए गए। बीएड में लेक्चरर और काउंसलर भी हूँ। तो ये जो नवाचारी, आजकल बहुत शिक्षण की बात आपने सुनी है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात नवाचारी का अर्थ ये नहीं होता है कि हम पूरा चेंज करें। हमारे पास जो भी संसाधन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी अंचल राज्य है, तो जो भी हमारे पास संसाधन है उससे इस तरह से उसका उपयोग करें जिससे हमारे अधिक से अधिक छात्र फ़ायदा उनको मिले और उनका एक व्यक्ति का भी विकास हो जो समाज के लिए उपयोगी हो और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो। लंबे समय से पाली प्रवास नहीं हुआ था। हमारे साथियों का बुलावे पे, विशेष करके नवीन सिंह और साथियों के बुलावे पे, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में मैया के दर्शन भी करना था। यहाँ एक युवा साथी अमित भदौरिया के पिताजी की कार्यक्रम में भी शामिल होना था। तो आज मैं इन सबके लिए पाली आया हूँ। सूबे के राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री व कोरबा शहर विधायक जयसिंह अग्रवाल पाली के 1 दिवसीय संक्षिप्त प्रवास पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सौजन्य मुलाकात की। राजस्व मंत्री के साथ जिलाध्यक्ष स्थानीय विधायक मोहित राम किरकेट्टा भी मौजूद थे, लिहाजा संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान जयसिंह अग्रवाल मीडिया से भी मुखातिब हुए और कई अहम सवालों का जवाब भी दिया।
भाटापारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में सेवा सुगंधम समाज कल्याण समिति रायपुर के द्वारा कोरोना काल के संकट के समय में भाटापारा शहर को साफ रखकर लोगों को कोरोना से बचाने के लिए संकल्पित सफाई कर्मचारी, जिनका हमेशा सम्मान होने वाली कड़ी में ध्यान नहीं रखा जाता था, ऐसे पिछड़े लोगों का सम्मान किया गया। वहीं सम्मान के इस कार्यक्रम में वार्ड को मितानन, जो अपने वार्ड में एक सहेली की तरह वार्ड के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा एवं अस्पताल का इलाज मुहैया कराना, समय समय पर सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ दिलवाने वाले मितानिनों का भी सम्मान किया गया। सुगंधम समिति का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खासकर टिकन भैया का, जिन्होंने एक समाज के ऐसे वर्ग को सम्मान दिया। हमारा सम्मान तो बात की बात है, लेकिन समाज के ऐसे वर्ग को जिसको लोग लगभग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, जबकि पहली कड़ी उस कोरोना सम्मान की वही है। सेवा सुगंधम की तरफ से इतना बड़ा आयोजन अविस्मरणीय है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा बाहर के आदमी आके भाटापारा में इतना अच्छा लोगों का सम्मान और इतने संस्कार से, इतने आदर सत्कार से किए हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। अभी विश्वव्यापी जो कोरोना काल में जो लोग अपनी सेवाएं दी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो डॉक्टर्स के रूप में हो, चाहे वह समाज में पीड़ित लोगों को राशन देने की बात हो, ऐसी सारी जो योद्धा वो सभी लोग एक सम्मान के पात्र हैं। सेवा सहकारी समिति मर्यादित पदुमसरा के उद्यान खरीदी केंद्र पद्मी का उद्घाटन किया गया और किसान सम्मेलन में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे तथा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शामिल हुए। राहुल चौबे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की गरीब जनता, किसानों की सरकार है। कांग्रेस ने जो वादा किया उनको पूरा किया। आज 2500 रुपए धान खरीदी कांग्रेस की सरकार गरीबों के हित में लगातार कार्य करेगी। बड़े पर्व के रूप में सरकार के द्वारा संचालित है। हमने निर्णय लिया है कि लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। इसीलिए समूचे छत्तीसगढ़ में नया उपकेंद्र बनाया गया है, नया सोसाइटी बनाया गया है। और आज सौभाग्य से पद्मी के धान खरीदी केंद्र में बेमेतरा जिले के हम तीनों जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। बहुत दिन बाद ऐसा अवसर आता है कि तीनों जनप्रतिनिधि एक साथ किसी उद्घाटन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार किसानों के पक्ष में काम कर रही है। सौभाग्य से 1 लाख करोड़ के बजट में लगभग 23,000 करोड़ रुपया हम धान खरीदी में किसानों को देने जा रहे हैं। कांकेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 22 नवंबर को कवर्धा में हुई नाबालिग जनजातीय छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में जब दोबारा जांच हुई तो नाबालिग से गैंगरेप किए जाने का खुलासा हुआ, जिसके पूर्व एक पुलिस के अधिकारी द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के मामले को झूठा बताया गया था, जिसके खिलाफ छात्रा को न्याय दिलाने के लिए कवर्धा जिले में एबीवीपी द्वारा नारी अस्मिता सुरक्षा आंदोलन किया गया। जिसके बाद आंदोलन समाप्ति के दौरान एबीवीपी के 35 कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा कार्यालय, घर एवं अन्य जगहों से बलपूर्वक गिरफ्तार करके जबरन उन्हें जेल भेज दिया गया, जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। इसके विरोध में एबीवीपी द्वारा आज कांकेर जिले भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उस छोटी सी बच्ची के लिए एक न्याय चाहते हैं। कल भी जब वहाँ पे हमारा आंदोलन चला था तो जो हम लोग न्याय मांग रहे हैं, उन लोगों को आंदोलन खत्म होने के 4-5 घंटे के बाद में घर से जाके, कार्यालय से जाके बलपूर्वक पुलिस द्वारा छात्रों को उठा लिया जाता है। उसके खिलाफ भी ये प्रदर्शन है। और साथ में हमारा जो हम बेखौफ होकर जी सके, छत्तीसगढ़ में जैसी गंदगी स्थिति बनते जा रही है, जितना गंदगी फैलते जा रहा है, वो चीज़ पूरा हो, खत्म हो।
कबीरधाम जिले में एक नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कबीरधाम पुलिस की कार्यशैली से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कबीरधाम में आंदोलन किया था। आंदोलन समाप्ति के बाद देर शाम तो कबीरधाम पुलिस द्वारा संघ कार्यालय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में शाम में पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजिम द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कई बार पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इसके बाद कार्यकर्ता चौक पर ही चक्का जाम का प्रयास करने लगे। यह देख राजिम थाना प्रभारी विकास बघेल ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, फिर जहां उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया। एक नाबालिग बहन के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किया गया है, जिसके कारण हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काफ़ी सारे छात्रों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया था, रैली निकाला था, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने बल दिखाते हुए हमारे लगभग 30 कार्यकर्ता को अंदर कर दिया। पहले कवर्धा क्षेत्र में 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा के साथ जो इस तरह का कृत्य किया गया, उसके विरोध में पूरे प्रांत के आह्वान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं आम अनुसांगिक संगठनों द्वारा हमको सपोर्ट मिला। उसके तहत प्रांत के आह्वान पर हमने यह विरोध प्रदर्शन किया। खबर कोरबा से, जहां पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जिला पंचायत के सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल हुई। राजस्व मंत्री ने जयसिंह अग्रवाल, कलेक्टर किरण कौशल की मौजूदगी में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हुए। विकास खंडों और तहसीलों से भी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। बैठक में पालीताना नाखार के विधायक मोहित खिरकिट्टा भी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर जमीन की खरीद फरोख्त पर हुई गड़बड़ी को लेकर बैठक ली जा रही है, जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई भी रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अब आपको पास तस्वीरें दिखा रहे। गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर प्रदर्शन तेज कर दिया है किसानों ने। टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं और आज अनशन पर भी हैं अन्नदाता। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और लगातार 19वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। भारतीय किसान पंचायत हरियाणा किसानों का उपवास और सरकार से आस। लगातार किसानों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी है और आज किसान अनशन पर है। जगह जगह उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने NH9 को भी जाम किया और गाड़ियां जो हैं वो लाइन से लग चुकी हैं। लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है आगे जाने में, जिसकी वजह से हालांकि किसान चाहते हैं कि लोगों को समस्या ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो जाम की स्थिति जो है बॉर्डर्स पर पैदा होने लगी है। कई दौर की बात जो वार्ता है वो किसानों के बीच हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो सब बेनतीजा रही। किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सका। सरकार लगातार किसानों से आग्रह कर रही है कि वो अपना आंदोलन वापस ले ले और किसान बार बार सरकार से आग्रह कर रहा है कि वो इस कृषि कानून बिल को वापस ले ले। सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान बिल को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार 19वें दिन इसी को लेकर उनका प्रदर्शन जारी है। और कई राजनीतिक पार्टियां भी अब उनके समर्थन में है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी भी आज अनशन पर है 4 बजे तक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना अनशन तोड़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो अनशन पर हैं किसानों के साथ, किसानों के समर्थन में। पास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, सिंगू बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की। हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।